सभ्यता है, हमारा सनातन है, वो हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता हम किसी से द्वेष करें और अपने आप में घमंड पालें या कोई ऐसी चीज़ पाल के रखें जो हानि होती है ना वो सबकी एक ही होती है, मानसिक हानि। आप किसी का धन छीनोगे तो मानसिक हानि, आप किसी के आत्मविश्वास का सम्मान नहीं करोगे, उसको आत्मसम्मान गिराओगे तो मानसिक कि आपने उसको कुछ बोला है, कड़वा बोल दिया उसको कुछ, तो वो कहीं न कहीं आपको हानि पहुँचाएगा जीवन में कहीं न कहीं। आपके साथ तो कुछ जाने वाला नहीं है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको धन संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए, खूब करनी चाहिए। यदि आपने खूब मेहनत करी ज़िंदगी में, तो अपने आराम के लिए सभी लोग करते हैं और उसको बस एक चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि उसका घमंड नहीं आए अपने अंदर बस। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं जो बात कहने वाला हूँ आपसे वो एक गहन चिंतन के आधार पर है। गहन चिंतन किस बात का है? आध्यात्मिक रूप से सर। आध्यात्मिक गहन चिंतन क्या होगा? प्रभु से सीधा जुड़ाव। और जब हम प्रभु की बात करते हैं, प्रभु श्री राम की बात करते हैं और अपने आराध्य देवता की बात करते हैं, आराध्य देव की बात करते हैं, तो सबसे पहले ज़हन में क्या चीज़ आती है कि हम क्या हैं, हमारा वजूद क्या है और हम यहाँ पर इस धरती पर किस उद्देश्य से आए हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति का धरती पर आने का कोई ना कोई कारण होता है और वो प्रभु निर्धारित करते हैं कि आप किस लिए धरती पर आए हो, क्या कर्म करने आए हो और क्या कर्म कर रहे हो। जो इस विषय पर गहनता से अध्ययन नहीं करते हैं तो वो कई बार ना भ्रमित हो जाते हैं इस जीवन को इसको लेकर। वो सोचने लगते हैं कि इस जीवन में वो जितनी भी विलासता है, जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी, सब भोग कर जाएंगे और वो भी गलत तरीके से, यानी किसी को दुख देकर। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किसी को दुख देकर यदि कोई भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं तो उनसे भी उसको कोई मतलब नहीं होता उनको। उनका सिर्फ ये उद्देश्य होता है कि हम लोग जो हैं यदि आए हैं तो हम अपना पूरा सुख भोग कर जाएँ यहाँ से। अब जो हमारा जीवन है वो एक निमित्त, एक बिंदु के बराबर है, उसके बराबर भी नहीं है। यदि आप एक बिंदु की बात करोगे तो हमारा जीवन उतना है जितना आप बिंदु लगाओगे तो वो दिखेगा नहीं आपको। उसके बराबर है कि ये हमारी सृष्टि है, ये अरबों खरबों साल से चल रही है और हम लोग जो जीव हैं इस धरा पर, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, प्रभु ने हमको कैसे भेजा था और हम कैसे बन गए हैं। तो ये सब उसी आधार पर मैं आप विश्लेषण करने वाला हूँ कि हम लोग अपने आप को समझने क्या लगे हैं। हमारे पास जितनी भी हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और हम लोग हमारे को अपने जीवन को चलाने के लिए सुगम तरीके से हमें सुविधाओं का जितना भी हमें फल प्राप्त हो रहा है तो हम चाहते हैं कि हमें उससे ज़्यादा सुविधाएं मिलें और हम वो अर्जित कैसे करनी है उसका कोई तरीका कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। हमारे सामने भी हमारे यदि जीवन में हम अपने लगाएं, पीछे का विश्लेषण करें तो हमारे जीवन में भी बड़े ऐसे लोग चले गए हैं जिनके पास अथाह संपत्ति थी, अथाह जो उनका जो है वर्चस्व था इस धरती पर और लोग उनको जानते थे, पहचानते थे, एक नाम था उनका। वो सब नाम यहीं पर रह गए और सब चले गए। बड़े बड़े सिकंदर आए, धुरंधर आए, सब चले गए। तो हमने क्या करना है कि हमने वो चीज़ें याद करनी है कि हमने धरती पर परमानेंट नहीं रहना है। ये ज़मीन मेरी है, मैंने खरीदी है। जब आप इस धरती पर परमानेंट रहोगे ही नहीं है तो ज़मीन किसकी है? वो आपकी कब तक है? मेरे पास धन है, संपत्ति है, आपने वो धन संपत्ति अर्जित की है, उससे आपने सुख भोगे हैं, लेकिन वो सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी। ये संपत्ति, धन, दौलत सब यहीं रह जाएगी। तो आपके साथ तो कुछ जाने वाला नहीं है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको धन संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए, खूब करनी चाहिए। यदि आपने खूब मेहनत करी ज़िंदगी में तो अपने आराम के लिए सभी लोग करते हैं और उसको बस एक चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि उसका घमंड नहीं आए अपने अंदर बस। निमित्त भी इतना सा भी घमंड नहीं आना चाहिए कि मैंने अर्जित की है तो मैं सबसे बड़ा हो गया हूँ, या मैंने अर्जित की है तो मैं
किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ, मैंने अर्जित किए तो वो मेरे से छोटा है, मेरे पास इतनी धन संपदा है, उसके पास कुछ नहीं है तो वो मेरे से बहुत छोटा है। तो इसलिए वो जो घमंड है ना, तो वो नहीं होना चाहिए एक तो आपके अंदर, किसी के भी अंदर भी। यदि आपने धन संपत्ति ली है तो अच्छी बात है, आप उसको इस्तेमाल करो, सुख भोगने के लिए आपको मिली है, प्रभु ने आपको दी है। जब तक आप धरती पर हो तो सुख सुख भोगो, उससे ये आपके लिए इसलिए दिए ईश्वर ने। अब आप उस जो संपत्ति है उसके आधार पर यदि दूसरे से ईर्ष्या करने लगोगे, ईर्ष्या की भावना रखने लगोगे और अपना आप को बहुत बड़ा मानने लगोगे, तो वो भी एक गलतफहमी है, क्योंकि जब इंसान यहाँ से जाएगा ना, जब तो सब यहीं छोड़ के जाएगा। तो अपने मन को शांत रखें, प्रभु में मन लगाएं, और यदि मन विचलित होता है ना, तो आप सीधा आंख बंद करें और अपने आप को पहचानें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा और मैं कब तक रहूँगा। इन चीज़ों का यदि आंख बंद करके आकलन कर लिया ना आपने, तो आप अपने आप ही सब कुछ भूल जाओगे और आपको याद आ जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है, और मैं कभी ना कभी सिर्फ यहाँ पर दिन जो अपना एक प्रभु ने मेरे को भेजा है किसी कार्य के लिए, वो पूरा करके मुझे जाना है। आप सिर्फ निमित्त मात्र बनकर आए हो किसी की सहायता करने के लिए या किसी के साथ रहने के लिए, और उसके बाद आपको जाना है सब यहीं छोड़ के। अच्छा, यहाँ पर ना जो संसार में जो आते हैं ना, एक अलग बात करूँगा मैं, तो सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इस जन्म में, इस जो भगवान ने आपको जन्म दिया है, इसमें आपको यदि धन दौलत दी है और आपको अच्छा बनाकर भेजा है, अच्छे घर में भेजा है, चलो मैं कहता हूँ कि आपने नहीं कमाई है तो आपके किसी पूर्वज ने कमाई है, तो यदि आपको भगवान ने उस यहाँ पर भेजा है तो आपको सेवा करने के लिए भेजा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन किसी के साथ ज़रूर होता है। क्योंकि व्यक्ति देखो कहाँ रहता है, कहाँ जन्म लेता है, कहाँ कमाता है, कहाँ खाता है, उसकी जन्मभूमि क्या है, उसकी कर्म भूमि क्या है, सब ऊपर से बन के आती है। और आप किससे किससे मिलोगे, ये भी ऊपर से बन के आता है। यानी कि यदि आपने सपोज करो कि आप किसी प्रांत में आपका जन्म हुआ है और वहाँ से निकलकर आप दूसरे प्रांत में आज रह रहे हो, तो समझो कि आपके साथ जो लोग मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका कर्ज था उनके ऊपर, तभी आपसे मिलते हैं। और यदि आपने किसी का कोई भला किया है, सपोज करो कि आपने एक बहुत अच्छी कंपनी बनाई है, उसके अंदर आपके कुछ लोग काम करते हैं, आप उनकी रोटी का कारण बनते हो कि उनकी रोजी रोटी चला रहे हो, तो ये भी एक ऊपर से लिखा हुआ होता है। इसमें भी कोई अहंकार वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब ऊपर से लिखी हुई है सब, ये क्योंकि आपने उनकी घर चलाना है, तो ये सब बन के आया ऊपर से। और यदि कोई आपके यहाँ काम कर रहा है और वो आपसे कुछ अर्जित कर रहा है, तो वो भी सब ऊपर से लिखाता है, उसमें भी आप अहंकार वाली कोई चीज़ नहीं है। तो ये मेरा सिर्फ एक छोटा सा यही आकलन था कि अहंकार का त्याग करें और जो है ईर्ष्या भाव का त्याग करें, नफ़रत मत करें किसी से, क्योंकि जो आप बोगे ना वही काटोगे आप, इसका भी ध्यान रखें। क्योंकि आपने जब भी कभी भी किसी व्यक्ति को यदि आपने कोई हानि पहुंचाई है, मानसिक हानि पहुंचाई है, मानसिक हानि एक जो हानि होती है ना, वो सबकी एक ही होती है, मानसिक हानि। आप किसी का धन छीनोगे तो मानसिक हानि, आप किसी के आत्मविश्वास का सम्मान नहीं करोगे, उसको आत्मसम्मान गिराओगे तो मानसिक हानि। तो किसी को मानसिक हानि देते हो किसी भी रूप में, धन के रूप में देते हो या उसको प्रताड़ित करते हो, तो आपने यदि कोई भी इस तरह की कोई प्रतिक्रिया की है और आपको शाम तक भी या एहसास हो गया इस चीज़ का कि हाँ मैंने गुस्से में या कैसे भी या अहंकारवश मैंने किसी को कुछ बोला है, तो आप उसका पश्चाताप साथ साथ ही कर लो, अगले दिन कर लो, इसे शाम तक कर लो, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं यही आपके साथ जाएगी, बाकी सब यहीं रह जाएगा। आपने यदि किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित किया है और वो परेशान है इस वजह से, क्योंकि आपने उसको कुछ बोला है, कड़वा बोल दिया उसको कुछ, तो वो कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचाएगा जीवन में कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं हम लोग जो सनातनी लोग हैं, हम मानते हैं इस चीज़ को कि एक जो श्राप होते थे ना पहले, जब श्राप देते थे ऋषि महात्मा, ऋषिगण, कोई भी दे देता श्राप, यानी कि यदि किसी भी सत्यवादी ने आपको श्राप, किसी को श्राप दे दिया तो वो पूरा होता था। तो वो सेम टू सेम श्राप जो है यदि किसी के मन से, दिल से निकलता है और वो उसके मन से निकला, आपने उस किसी की हानि करी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ज़रूर आपको हानि पहुंचाएगा, इसका ध्यान रखना है। तो इसलिए उसका पश्चाताप भी करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ, तो फिर भी अपने आप को गलत मान के एक बार विश्लेषण जरूर करें कि मैंने जो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने आप को ही सही मान रहा हूँ और मैं गलत हूँ। तो इसलिए अपने आप को निगेटिव भाव से भी देखें और अपना आकलन खुद करके देखें कि कहाँ मैंने गलती की है, उसका मैं कैसे उसका पश्चाताप करूँ, और जिससे मेरे ऊपर ये श्राप खत्म हो जाए और मैं चैन से रह सकूँ, जब तक रहूँ सुखी से रहूँ, खुश रहूँ। यही एक मेरा एक एम होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति जो भी छोटा काम करता है, कोई बड़ा काम करता है,
कोई भी कार्य करता है, छोटा-बड़ा कोई कार्य होता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हमने मान लिया है, तो वो व्यक्ति यदि कोई भी कार्य करता है, तो वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखता है कि मैं किसी को क्षति ना पहुँचाऊँ किसी भी रूप में, क्योंकि सबके साथ कोई ना कोई जुड़ा होता है और सबके साथ कोई ना कोई खड़ा होता है। तो हमने क्या करना है, हमने किसी को नीचा नहीं दिखाना है बस, और यही अच्छाई है व्यक्ति की। इस यदि आपने इतना भी सीख लिया, तो आप अहंकार, द्वेष भावना और कई-कई बुराइयों से, सब बुराइयों से बचे रहोगे, यदि आपने व्यक्ति का सम्मान करना सीख लिया। और ये सम्मान जो है, ये ही आपके साथ जाना है, बाकी सब यहीं रह जाएगा। आप आते हो इस दुनिया में तो रोते हुए आते हो, और लोग हँसते हैं जब आप रोते हो तो कुछ ऐसा करके जाएँ जिससे जब आप जाओ ना, तो लोग रोएँ और आप हँसें। तो ये कब होगा? जब आप सबको समान समान रूप से लेकर चलोगे, और जब आप किसी को बराबर लेके चलोगे, यानी कि बराबर का दर्जा लेके चलोगे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और यदि आप में, यदि मान लो मैं कहता हूँ कि आप में यदि खूब पैसा है, आपके पास में खूब धन-दौलत है, और आप किसी व्यक्ति के साथ बैठकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह बात करते हैं, सामान्य व्यक्ति की तरह उसके साथ बर्ताव करते हैं, तो वो सबसे बड़ा आपने धन कमाया है जीवन में, उससे बड़ा धन कोई नहीं है। और आपकी जो निमित्त, वो एक मैंने बताई ना कि एक बिंदु के बराबर आपकी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी तो उतनी रहेगी, लेकिन आपका जो है ना सम्मान बढ़ेगा। और आप यदि जब जब जाएँगे, जाना सबको है, जब आप जाओगे तो लोग आपको याद रखेंगे कि हाँ, एक व्यक्ति था, और वो जो है ना, वो व्यक्ति दोबारा नहीं आ सकता। तो ऐसा कुछ करके जाएँ। तो यही मेरा कहना था, और आपको सिर्फ़ एक ही, जो उन्हीं लोगों के लिए था सीख, क्योंकि देखो सभी लोग जानते हैं, मैंने कोई नई बात नहीं करी है, ये सभी लोगों को पता भी होती है, लेकिन भूल जाते हैं लोग अहंकारवश। तो मैं कहता हूँ कि कभी भी अपने मन में कोई भी अहंकार ना पालें, अपने मन में कोई भी द्वेष भावना नहीं पालें किसी के प्रति, और सबसे मिलकर रहें, प्यार से रहें। और यदि कोई मनमुटाव भी है ना आपस में किसी का भी, तो उसको दूर करने का प्रयास करें किसी भी रूप में। आप खुद शुरुआत कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं उसका इंतज़ार करें। यदि आपका किसी ने दिल दुखाया है, तो आप भी शुरुआत कर सकते हो कि जी मैंने ऐसा क्या बोला है उससे जाके, तो वो ज़रूर आपको, वो अपनी बात आपकी समझ जाएगा और अपनी गलती ज़रूर मानेगा। आप उसके साथ पहल कर सकते हैं, और वो भी पहल कर सकता है। ये नहीं कि मैं एक तरफ से नहीं कहूँगा। यदि जिसने गलती की है, तो वो भी एक बार आँख बंद करके विचार करें, अपने अंतर्मन से पूछे कि मैं कहीं गलत तो नहीं था। यदि उसको एहसास हो गया इस चीज़ का, तो वो भी एक अपना अहंकार भूलकर, द्वेष भावना भूलकर, और उसके साथ जाकर और उससे कह सकता है कि जी मेरी इसमें जो है त्रुटि थी, और मैं इसको सुधार करना चाहता हूँ, और आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके साथ बात करके आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें समाज में यदि होंगी, तो हम लोग जितने प्यार से रहेंगे, इतने प्यार से रहेंगे कि हमें नहीं पता लगेगा कि हमारा परिवार सिर्फ़ यही परिवार है, जहाँ पर हमारे बच्चे हैं, वो पूरा जो जहाँ समाज होता है, पूरा अपना परिवार है। और हम लोग तो एक स्वाभाविक रूप से हम अपने अंदर ये विचार बना चुके हैं, और हमारी जो है संस्कृति भी है, हमारी सभ्यता है, हमारा सनातन है, वो हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता हम किसी से द्वेष करें और अपने आप में घमंड पालें, या कोई ऐसी चीज़ पाल के रखें जो हमें नुकसान दे। तो हम हर चीज़ पे इस पे विश्वास करते हुए, अपने इस परंपरा पर, अपनी सभ्यता पर, अपने इस संस्कृति पर विश्वास करते हुए, हम लोग हमेशा नम्र बनकर रहते हैं, और कभी भी किसी को, किसी के आत्मविश्वास को, सम्मान को हम कमज़ोर नहीं करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। यदि मैं किसी लाइन में हूँ, और मैं वो मेरे साथ भी मेरे सहयोगी हैं, मेरे दोस्त हैं, और मित्र हैं मेरे अपने, तो वो यदि मित्र कोई कार्य करते हैं, तो एक ऐसी भावना सभी के अंदर रहती है कि जो एक भावना होती है, मैं बिल्कुल नेचुरल बात कर रहा हूँ आपसे, कि उसने तरक्की क्यों करी? चाहे वो कितना ही आपका सहयोगी हो, कितना ही घनिष्ठ हो, लेकिन वो बातें आपके अंदर कहाँ से आई? वो चीज़ को ख़त्म करना है आपको। यदि किसी के व्यक्ति के पास, आपके जिगरी दोस्त के पास कोई पैसे आ गए कहीं से, तो आपके मन में एक इस तरह भाव ज़रूर होगी कि वो इसके पास क्यों आए, मेरे पास क्यों नहीं आए? तो ये चीज़ ख़त्म करनी है। यदि कोई आपका दोस्त कोई तरक्की कर रहा है, तो आपके अंदर वो भावना नहीं आनी चाहिए कि उसने करी तो मैंने क्यों नहीं करी है। अरे वो कर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, जैसे मैंने कुछ अचीवमेंट किया है, इस तरह की आपके अंदर भावना होनी चाहिए। और अपने किसी भी संबंधी, अपने किसी भी मित्र, अपने किसी भी जो परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ मिलकर हम लोगों को, आप लोगों को, सबको बिल्कुल मृदुल व्यवहार से रहना चाहिए। और प्रभु को याद रखें, ये बहुत ज़रूरी है। यदि प्रभु को भूल गए ना आप, तो आपके अंदर वो चीज़ें नहीं आएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो भगवान को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके मन में, आपके आचरण में, आपके दिमाग में, आपके पूरे शरीर में भगवान का वास होगा ना, तभी आप ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर पाओगे जो मैंने कही हैं। तो इसलिए प्रभु का ध्यान ज़रूर रखें, और साथ में जितने भी अपने आसपास के लोग हैं, उनसे अपने संबंध मजबूत रखें, मधुर रखें, और कभी भी
इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है और उनको भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमेशा एक-दूसरे के लिए हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, तैयार रहें। ये एक बहुत ज़रूरी कदम है जो समाज को आपस में जोड़ता है और आपको एक अच्छी छवि के रूप में आपको एक समाज के सामने प्रस्तुत करता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमेशा दूसरों के लिए, समाज के लिए ज़रूर खड़े रहें और सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सभी का साथ देते रहें और मैं इसी शब्दों के साथ विराम देता हूँ। धन्यवाद। ध्यान रखोगे आप आगे से और जिसके अंदर ये कमियाँ हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के अंदर हैं, जिसके अंदर थोड़ी-सी भी त्रुटि है किसी चीज़ की, तो उसका आप निवारण स्वयं करें, स्वयं आकलन करें। सबके अंदर भगवान का वास होता है। अपने अंतर्मन से पूछे तो अपना मन अपना आप बताएगा आपको कि हाँ, तुम्हारे अंदर ये कमी है। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।